राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि आपको मैं जो भी प्रेडिक्शन बताती हूँ उसमें आपको मोटिवेट तो कर रही हूँ ना। कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आपको कहती हूँ आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आते हैं तो मैं कहती हूँ मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको उपाय भी बता रही हूँ, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है मैं वो भी बताती हूँ। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना मैंने किस तरह से आपको कब कब उपाय बताए हैं, कब कब क्या करना है और किस तरह से गुरु मंत्र को जो है अपने जीवन में आपने उतारना है। आपने अंडरस्टैंड कर लिया जब सारी चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपके लिए ये हफ्ता जो है अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को प्रेडिक्शंस बताती हूँ। आपके बीच में से ही जो लोग डेडिकेटेड लोग हैं, जो लोग मेरे चैनल को देखते ही हैं, मेरी प्रेडिक्शंस को मानते ही हैं, तो वो लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं। आप डेडिकेटेड हो तो ये तो आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस जो है मैं लूँगी। आप कमेंट्स करते होंगे, लगातार आप कमेंट्स करते हैं, तभी अपना प्रश्न पूछिएगा। अगर आप अपना प्रश्न ऐसे ही पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं दूंगी। आपने मूलांक 3 मेरा प्रश्न है, ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, और ये नहीं पूछना होगा या नहीं होगा, जो जेन्युइन क्वेश्चन आपका बनता है बस आप वो पॉजिटिव वे में यानी कि अच्छे तरीके के साथ ही आप उसको कहें। ठीक, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। शंकर भगवान की आराधना करनी ज़रूरी थी। ये लेट भी आपके पास वीडियो पहुँचती है तो ओम नमः शिवाय ज़रूर कर लेना, दिल सुकून में है, कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सब कुछ करते हुए दिखाई देते हो। अगर सफ़ेद रंग का पुष्प भी चढ़ा दोगे आप शंकर भगवान पे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। यानी कि दिल सुकून में है, शांति में है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस शंकर भगवान का ध्यान ज़रूर कर देना। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन किसी न किसी की हेल्थ इशू लग रही है। कोई पुराना आपका जानकार होगा या आप उसको पहले से जानते हैं जिसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या आपका अपना कोई नोन हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स में हो सकता है। उनके यहाँ पे किसी ना किसी की हेल्थ जो है ख़राब दिखाई देती है, दिक्कतें दिखाई देती हैं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा जो है आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब सपोर्ट कर रहा है तो ध्यान रखना हर चीज़ का कि क्या ये आदमी जेन्युइन है, ठीक है, या आपको जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा है, या उसका अपना कोई स्वार्थ उसमें है जो वो आपको सपोर्ट करके अपना कोई बात जो है सिद्ध करना चाह रहा है। तो थोड़ी इस चीज़ को, वो आपको फाइनेंशियल भी हेल्प करने की कोशिश करेगा, आगे बढ़कर कुछ देने की भी कोशिश करेगा, तो आपने इन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर छल कपट आपने भी नहीं करना और दूसरे पे भी पूरी तरह से आपने ध्यान रखना है कि क्या वो आपके ऊपर कोई अपना डबल रूप तो नहीं दिखा रहा, यानी कि दिखाए कुछ और करे कुछ हो, अंदर से मतलब कुछ और निकले बातों का। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ना वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति इस तरह की है आपकी कि आप अपने आप के अंदर चेंजेस लाते हुए, कोई ना कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो आपको, उस पोजीशन अच्छी है उसकी, तो वो आपकी मदद करती हुई, आपको हेल्प करती हुई, तो यहाँ उसकी पोजीशन अच्छी है, आपके लिए सब करती हुई दिखाई दे रही है, तो आप फ़ायदा उठाओ ना उस चीज़ का। आपको धन भी प्राप्त होता हुआ कहीं से दिखाई देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ है आपके लिए कि आपको चारों तरफ से लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपके अपने इनिशिएटिव से, यानी कि आप खुद श्रम करोगे, खुद मेहनत करोगे तो आपको कुछ प्राप्त होगा। ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आप अपनी स्थिति के अंदर अपने जीवन साथी को लेकर के ये चीज़ सोचोगे कि भैया ये इसका तो बढ़िया है जीवन साथी, मेरा तो उतना बढ़िया नहीं है। ये चीज़ें आप दिन भर जो है अपने मन में कि सब चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है, मैं ही सब कुछ करूं, तो ये चीज़ें आपके मन में लगातार फ्राइडे से आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने जीवन साथी का किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन करते हुए, मैं मानती हूँ कि अगर हमें उस तरह का हिसाब किताब नहीं मिलता, दूसरों को देखकर हम ज़रूर अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि भाई भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, यानी कि उसको इतनी सुख सुविधाएं क्यों मिल रही हैं, वो प्राप्त हमें क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपने करना क्या, देखो थोड़ा सा दही लेकर के आपने जो है शंकर भगवान को जल अर्पण करना है।
ठीक है, आप इतना करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। और सैटरडे वाले दिन, अब ये जो फ्राइडे वाले दिन दिमाग में ये चीज चलती जा रही है ना लगातार, माइंड में तो वो आइडिया आ चुका है रात से ही, या किसी के डालने पर डल गया कि हाँ भाई देख उसका हस्बैंड कितना अच्छा कर रहा है, या उसकी वाइफ कितना अच्छा कर रही है, उसका पार्टनर कितना अच्छा कर रहा है, वो चीज़ तेरे लिए नहीं है या तुम्हारे लिए नहीं है। तो वहां पे सैटरडे वाले दिन जाके ये खुंदक निकलती हुई यानी कि कलेश होता हुआ दिखाई देता। ठीक है, तो यहाँ पर आपस में जो है लड़ाई ना करते हुए थोड़ा सा अवॉइड करना। देखो अगर मैंने बता दिया आपको तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस दिन आप चीज़ों को अवॉइड करो, यानी कि थोड़ा ध्यान से चलो कि हाँ किसी भी छोटी मोटी बात से। नहीं तो क्या होता है, अगर मालूम नहीं होता तो हम लोग बर्स्ट कर जाते हैं। अगर मालूम है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये स्थिति इस तरह की आ सकती है, कि तो किसी ने कह भी दिया इनका तो काम ही ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करते हैं, तुम्हारे हस्बैंड तो ऐसे ही करते हैं, तुम्हारी वाइफ तो ऐसे ही करती है, तो आपने भड़क नहीं जाना, आपने शांत रहना। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो है जैसा है वो सब अपने भाग्य का आपके सामने ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना बनती है पूरी पूरी लड़ाई की, तो बच के रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने आप को इन्वॉल्व रखना। और अगर आपके जीवन साथी भी इन चीज़ों को समझते हैं तो, या प्रेडिक्शंस में बिलीव करते हैं, क्योंकि मोस्टली हस्बैंड्स कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं माननी ये चीज़ें, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में जो है झगड़ा नहीं हो। इस चीज़ का पूर्ण तरीके से आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई आराम से पैम्पर करता हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ना किसी चीज़ का दुख है, परेशानी है, दिक्कत है, दिमाग जो है सर में दर्द है, दिमाग आपका ठिकाने नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है ये आपके पास सैटरडे वाला जो एपिसोड हुआ है उसके बाद से दिमाग के ऊपर जो है आपके बहुत अधिक बोझ है। अब यहाँ पे किसी की पैम्परिंग भी आपको जो है, जिसको कहते हैं ना पुचकार रहा है कोई आपको, लेकिन आपका दिमाग जो है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा, आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेन है, यानी कि आपकी स्थिति मुझे डामाडोल नज़र आती है। देखो आपने संभल के रहना है। सैटरडे वाले दिन मैंने आपको बार बार बता दिया है, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक बढ़ ना जाए। और संडे वाले दिन भी आपने जल और उसके बाद कुछ पुष्प लेके, फूल लेकर आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देने हैं। ठीक है, आप एक काम और करना कि इतने से मलका मसर की दाल होती है ना, जो पिंक वाली होती है जिसके ऊपर से छिलका उतरा होता है, ठीक है, जो धुली हुई होती है, वो वाली दाल लेकर आपने वो शिवलिंग के ऊपर कुछ दाने, चंद दाने डाल देना। क्योंकि मैं आपको ऐसा उपाय इसलिए बताती हूँ कि वो आसानी से आप घर से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रेगुलरली मंदिर नहीं जा रहे हो तो आप घर में अगर शिवलिंग पे जल डालते हो या उनकी पूजा करते हो, कि आपने अपने गमले में रख रखे हैं शिव जी, तो वो आप सब करते हो, तो ये चीज़ है कि आप उधर भी जो है वो उपाय छोटा सा कर सकते हो। उस चीज़ के कारण आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। कितनी बार आप ऑफिस जाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, तो आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़े से वो मसर की दाल डालो, डालने के बाद उसके बाद आप उसके ऊपर जल अर्पण कर देना। ठीक है, अब कभी भी आप कुछ भी डाल रहे हो पहले थोड़ी देर के लिए डालो, 2 मिनट के लिए रुको। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसके बाद जल से उसको क्लीन करके फिर ही जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ही छोड़ दिया, वहीं मक्खियां बैठ रही हैं, कुछ हो रहा है, वो चीज़ नहीं करना। ठीक है, मंदिर में जा रहे हो तो वो बात डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद अपने एंड पे आपको उसको ज़रूर जल से जो है साफ करना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ मुझे ये भी याद आ गया कि हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने बताया तो हम लोग भी जाया करते थे जब, तो एक मंदिर के अंदर हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाया करते थे मॉर्निंग के अंदर, जब पहले कहीं और रहा करते थे, वहाँ की बात बता रही हूँ। तो उधर जब हम लोग जल डालने लगते थे ना तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती थी। तो मुझे लगा कि अंदर कहीं ना कुछ फंगस है जो कहीं जमी हुई है। तो हम लोगों ने एक दिन खुद घर से ब्रशेस वगैरह सब ला कर उसको अच्छे से क्लीन किया और वो स्मेल नहीं आई। होता क्या, दूध डालते जाते हैं और वो नीचे जमता जा रहा है, और ना तो वहाँ का पुजारी जो सेवादार है वो क्लीन कर रहा ना कुछ, क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर था, तो उतना अच्छे से वो जो पंडित जी थे वो ध्यान ही नहीं रखते थे। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि इष्ट को उतना मैला कर दो, गंदा कर दो। ठीक है, उससे बल्कि दोष लगता है, आपको पुण्य नहीं प्राप्त होता। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके लिए देखो, ईश्वर के साथ आपको तालमेल बना के ही रखना है, क्योंकि ईश्वर के सिवाय कोई मार्गदर्शक है नहीं आपके लिए। 5 आपने जो है मोर पंख ले लेने हैं।
ठीक है। 5 मोर पंख जो है वो अपने पास आपने रखने हैं, मंदिर में रख देना, कृष्ण भगवान को अर्पण कर देना, उनको वहां पे रखकर उनके जैसे जहां आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं या कृष्ण भगवान की आप आराधना करते हो, पूजा करते हो, उधर आपने कहीं रखे हो तो वहीं आप उनको जो है कृष्ण भगवान को वो मोर पंख जो है आप दे देना। तो आप देखना आपके लिए चीजें जो हैं कितनी बढ़िया होने लगेंगी, आपको वो अपने साथ बांधना शुरू कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई काम है आपको मालूम है कि कोई और करने वाला ही नहीं है, तो भाई आगे बढ़ो और खुद ही कर लो। ठीक है। इतनी बार किसी को कहने से अच्छा है कि आप उठो और खुद कर लो अपने कार्यों को, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम प्रश्न ले लेते हैं इसी वीडियो में सोनल गुप्ता का। सोनल गुप्ता ने पहले भी मेरे से प्रश्न पूछा था, तो मैंने उन्हें ये बोला था कि आप पर्सनल रीडिंग करवाओ ताकि पता चल सके आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। मुझे नहीं लगता कि वो पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है। उन्होंने क्वेश्चन रिपीट करके वापस मुझसे पूछा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। ठीक, आपने बोला कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रिजल्ट मुझे नहीं आता। ठीक, यहाँ पर दिखाई देता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन बहुत मेहनत के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अब बिना सोचे समझे, बिना अपने तर्क को लगाए कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बड़ी बड़ी सोच सोचते हो बहुत। ठीक है। और अपने पैसे को कहीं ना कहीं इधर उधर डाल देते हो जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन अभी मुझे लगता है आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट्स आ रहा है। और मुझे तो यहाँ पे इस समय में अभी फिलहाल के लिए कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपको तो घर बैठे बैठे भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप फैमिली और साथ में बाकी सब कुछ भी सपोर्ट कर पा रहे हो, सब कुछ आपके लिए बेटर हो रहा है। किसी की हेल्थ इशू दिखाई देती है मुझे, आपको जिम्मेदारियां ज्यादा है वो दिखाई देती है। बाकी आपने पूछा कि मुझे कब मेरी फाइनेंशियल स्थिति, अब इस समय है। ठीक है। अब वो कितना समय है वो इलेबोरेट रीडिंग आप अलग से करवाओगे तभी आपको जो है उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। कहाँ दिक्कत है, किधर परेशानी है, वो चीज उस समय में पता चलती है। बाकी मुझे यहाँ पर अभी तो फिलहाल के लिए सब ठीक दिखाई देता है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हो उसमें अभी समय। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।